दोस्तों, आज के इस हेल्थ एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि आप सुबह उठकर सबसे पहले क्या खाते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये क्वेश्चन क्यों पूछ रही हूँ, क्योंकि दोस्तों जो चीज़ आप सुबह उठकर सबसे पहले खाते हैं उसके पौष्टिक तत्व आपकी बॉडी को अच्छी तरह से मिल पाते हैं। उसका सीधा सीधा असर आपके शरीर, आपके मन पर, आपके दिमाग पर पड़ता है। आयुर्वेद में कहा गया है, जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन, यानी कि जो भोजन हम खाते हैं, जो चीज़ हम खाते हैं, उसका असर हमारे शरीर और हमारे मन पर पड़ता है। इसीलिए कहा गया है हमें ऐसा भोजन खाना चाहिए जो पौष्टिक तत्वों से भरपूर हो, जो कि हमारे शरीर को फायदा करे। लेकिन आजकल हम जो चीज़ें खा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वो हमारे शरीर को फायदा कर रही हैं? ये जो बाजार में मिलता है पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल, ये हमारे शरीर के लिए हेल्दी है? भुजिया, बिस्किट, टिन बंद, पैकेट बंद, ये सारी चीज़ें हमारे शरीर को पौष्टिक तत्व देते हैं? नहीं दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को धीरे धीरे खराब कर रही हैं। आज बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी की खान पान की आदतें गलत हैं। इसीलिए तो बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर कोई बीमारियों से ग्रस्त है। किसी न किसी को कोई समस्या जरूर है। किसी की बॉडी में दर्द रहता है, किसी की आंखों की रोशनी कमजोर है, किसी को चलने फिरने में दिक्कत आती है, किसी को दिल संबंधी प्रॉब्लम है, किसी का ब्लड प्रेशर हाई है, तो किसी को डायबिटीज है। दोस्तों, आजकल डायबिटीज भी बूढ़ों से लेकर बच्चों तक में पाई जाती है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है हमारा गलत लाइफस्टाइल, हमारी गलत आदतें। इसलिए जो चीज़ आप सुबह उठकर सबसे पहले खाते हो, आप उस बारे में सोचिए कि क्या वो आपके शरीर के लिए हेल्दी है। आज मैं आपको एक ऐसी ही चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ। वो चीज़ हम सबके घरों में होती है। अगर आप उसका सुबह उठकर खाली पेट सेवन करते हो तो आपकी कई सारी बीमारियों से आपको छुटकारा मिल सकता है, वो भी घर पर। जी हाँ, जिन बीमारियों पर आप लाखों रुपए खर्च करते हो, बार बार डॉक्टर के पास धक्के खाते हो, आपको उस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपनी बीमारियों को घर पर ही सही कर सकते हो। दोस्तों, वो चीज़ है गार्लिक। गार्लिक यानी कि लहसुन। लहसुन के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं कि ये हमारी किचन में कितना यूज़ किया जाता है। मोस्टली सब्जियों में इसे डालकर खाया जाता है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि हम जो इसको तड़का लगाकर सब्जी में डालकर खाते हैं, ये सही तरीका है इसे खाने के? आप सोच रहे होंगे कि हम तो कितने सालों से ऐसे ही खा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा करने से उसके पौष्टिक तत्व तो नष्ट ही हो जाते हैं। जी हाँ, जब भी हम किसी चीज़ को पकाते हैं तो उसके 80 से 90% पौष्टिक तत्व तो नष्ट ही हो जाते हैं। ऐसे में वो हमारे शरीर को कोई फायदा नहीं दे पाता, हमारे शरीर को बल्कि धीरे धीरे खराब कर देता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपको लहसुन का इस्तेमाल किस तरह से करना है ताकि आप बीमारियों से बचे रहें। दोस्तों, आपको लहसुन को कच्चा ही खाना चाहिए। आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम, जिसे हजारों साल पहले महर्षि भागवत जी ने लिखा था, वो कहते हैं कि सिर्फ लहसुन ही नहीं बल्कि और भी कई चीजें हैं जिन्हें हमें कच्चा खाना चाहिए, जैसे प्याज, टमाटर, नारियल। इनको हमें कभी भी पकाकर नहीं खाना चाहिए। लेकिन हम आज इनका सेवन कैसे करते हैं? घी में डालकर, इनका तड़का लगाकर सब्जी में डालकर खाते हैं। दोस्तों, इससे ये हमारे शरीर को वो पौष्टिक तत्व नहीं दे पाते जो हमारे शरीर को चाहिए। इसी कारण से हमें इतनी बीमारियां घेर रही हैं। दोस्तों, अगर आपको लहसुन को खाना है तो सुबह उठकर खाली पेट इसका सेवन कीजिए। आप गर्मियों में 1 कली और सर्दियों में 2 कली लहसुन की खा सकते हैं। लेकिन आपको इसका खाना किस तरीके से है ये भी जानना ज़रूरी है। आप लहसुन की कली का पेस्ट बनाकर गुनगुने पानी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं, या फिर आप शहद के साथ इसे खा सकते हैं, क्योंकि लहसुन गर्म होता है। इस तरह से लहसुन का सेवन करने से इसकी गर्मी कम हो जाती है और ये हमारी बॉडी में पित्त दोष को नहीं बढ़ाती। लहसुन के जरिए हम अपनी कई बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि इस तरह से लहसुन खाने से आप किन किन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप मोटापे से परेशान हैं, अपने वजन को कम करना चाहते हैं, तो लहसुन बहुत अच्छा है। लहसुन हमारे वजन को बहुत जल्दी कम करता है। दरअसल मोटापे का मेन कारण होता है मेटाबॉलिज्म रेट का इम्बैलेंस हो जाना। अब आप सोचेंगे कि मेटाबॉलिज्म रेट इम्बैलेंस होता कैसे है? दोस्तों, इसकी वजह भी हमारा लाइफस्टाइल, हमारा गलत खान पान ही है। आजकल हम जो चीज़ें खा रहे हैं, इससे हमारे हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाते हैं। थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस हो जाता है,
जब हमारा थायराइड हार्मोन इम्बैलेंस होता है तो इसका सीधा सीधा असर हमारे मेटाबॉलिज्म रेट पर पड़ता है। आपने बहुत सारे लोगों को कहते सुना होगा कि मुझे तो पानी भी लग जाता है। वहीं आपने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे होंगे जो खाते बहुत हैं लेकिन फिर भी दुबले पतले हैं। दोस्तों, इसका कारण है मेटाबॉलिज्म रेट का इम्बैलेंस होना। ये जरूरी नहीं कि ज़्यादा खाने से ही हमारा वजन बढ़ता है। वजन बढ़ना या घटना सीधा सीधा मेटाबॉलिज्म रेट पर डिपेंड करता है। अगर हमारा मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है तो हमारा खाया हुआ खाना अच्छी तरह से पच नहीं पाता। अनपचा खाना हमारे शरीर में जमा होता रहता है, उसकी कैलोरीज अच्छी तरह से बर्न नहीं हो पाती, जिस कारण से हम मोटे होने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप मोटापे को कम करना चाहते हो तो आपको लहसुन का सेवन करना है। लहसुन का इस तरीके से इस्तेमाल करने से आप 1 महीने में 5 से 10 किलो वजन आसानी से कम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी डाइट और बिना किसी एक्सरसाइज के। जी हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वजन को कम तो करना चाहते हैं लेकिन वो किसी तरह की डाइट या एक्सरसाइज को फॉलो नहीं कर पाते। उनके लिए लहसुन बहुत ही गुणकारी है। अगर आपको मौसम के बदल जाने के साथ ही सर्दी खांसी हो जाती है, आपको बहुत जल्दी बीमारियां घेर लेती हैं, इसकी वजह कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता ही है। दोस्तों, ये जो वायरस कोरोना वायरस फैला हुआ है, ये भी उन्हीं लोगों को होता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। इसलिए आपको ऐसी चीजें जरूर खानी है जो कि आपकी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करे। आयुर्वेद में तो कहा गया है कि हमें दिन का 50% आहार कच्चा ही खाना चाहिए। यानी कि अगर आप दिन के 3 मील खाते हो तो आपको 1 मील में रोटी, सब्जी ये चीजें खानी चाहिए। दूसरे मील में आपको फल, फ्रूट ऐसी चीजें खानी है। तीसरे मील में आप सैलेड खा सकते हैं। दोस्तों, हमें ऐसा भोजन खाना है जो माँ प्रकृति से सीधे रूप में आता है, ना कि मॉडिफाइड किया हुआ भोजन खाना है। आज हम बड़े शौक से ब्रेड खाते हैं, बर्गर खाते हैं, लेकिन ये हमारे शरीर को उतना फायदा नहीं कर पाती। दरअसल दोस्तों, इन फ्रूट को प्रोसेस्ड किया जाता है जिससे कि इनके न्यूट्रिशन कम हो जाते हैं, पौष्टिक तत्व मरने लगते हैं। और आजकल जो हम जितनी भी चीजें खा रहे हैं ये डेड सेल से ही बनी होती हैं। डेड सेल कारण है कैंसर की बीमारी का। अगर हमारी बॉडी में डेड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन में इकट्ठे होने लग जाते हैं, जिसे ट्यूमर या फिर कैंसर का नाम दे दिया जाता है। लहसुन का सेवन करने से आप कैंसर जैसी बीमारी से भी बच सकते हैं। ये हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स को डैमेज करता है, हमारी बॉडी में कैंसर जैसी बीमारी को पैदा नहीं होने देता। दोस्तों, कैंसर के सेल हम सबकी बॉडी में पहले से ही मौजूद होते हैं, लेकिन जब ये कैंसर के सेल बढ़ जाते हैं तो ये बीमारी का रूप लेते हैं। आप कैंसर से बच सकते हैं बस अपनी आदतों में थोड़ा सा चेंज लाकर। रोज सुबह उठकर आपको लहसुन जरूर खाना है। इसके अलावा आपको हल्दी दूध पीना चाहिए। आपको पपीते का सेवन करना चाहिए। पपीता एक बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी बॉडी में कभी भी कैंसर के सेल को बढ़ने नहीं देता। इसके साथ साथ लहसुन हमें वात दोष से भी बचाता है। दोस्तों, आयुर्वेद में लिखा है कि हमारी बॉडी में जितनी भी बीमारियां होती हैं इनका मेन कारण 3 दोष हैं, वात, पित्त और कफ। अगर इसमें से एक दोष भी बढ़ जाता है तो हमें कई तरह की बीमारियां घेर लेती हैं और आज हम हर बीमारी के लिए अलग से दवाई खा रहे हैं। अगर आपकी बॉडी में वात दोष बढ़ गया है तो आपको लहसुन खाना चाहिए। लहसुन खाने से आपका वात दोष बैलेंस होगा और आपकी कई बीमारियां तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। इसके साथ साथ अगर आपको अच्छी तरह से नींद नहीं आती, स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम है दोस्तों, स्लीपिंग डिसऑर्डर, माइग्रेन, बालों का झड़ना, ऐसी कई समस्याएं हैं जो सिर्फ स्ट्रेस के कारण ही होती हैं। आज का हमारा लाइफस्टाइल बहुत बिजी हो गया है। हम लोग छोटी छोटी बातों की चिंता करते हैं और इसी कारण से हमें इतनी बीमारियां घेर लेती हैं। अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करते हो तो इससे आपकी स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम खत्म होगी। लहसुन हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है, हैप्पी हार्मोन्स को बूस्ट करता है, यानी कि हमारे मूड को खुशनुमा बनाता है। दोस्तों, जब हम खुश रहते हैं तो हम ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं, तो हम अपने काम ज़्यादा अच्छी तरह से कर पाते हैं। आपने देखा होगा कि जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उन्हें गंजेपन की समस्या ज़्यादा रहती है, उनके सिर में दर्द रहता है। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। तो आपने जाना कि कैसे आप लहसुन के जरिए अपनी बीमारियों को ख़त्म कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको थोड़ी सी अपनी आदतों में भी सुधार ज़रूर लाना चाहिए। आपको रोज़ कम से कम 1 घंटा धूप में ज़रूर निकलना चाहिए। धूप हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। सूर्य की रोशनी में हमारा शरीर सोलर पैनल की तरह काम करता है। जितनी हम ज़्यादा धूप लेंगे उतनी ही ज़्यादा मात्रा में हमें विटामिन डी मिलेगा।
आप कोशिश करें जब भी आप धूप में निकले कम से कम कपड़े पहनकर निकलें। मैं आपको ये नहीं कह रही कि जब धूप तेज है तब आप धूप में जाएं। सूर्य उदय या सूर्य अस्त का जब समय होता है, सूर्य की रोशनी हल्की होती है, तब आप धूप में निकलें। इस तरह से अपनी आदतों में थोड़ा सुधार लाकर आयुर्वेद को अपनाकर आप अपनी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अगर आपको हमारा ये हेल्थ एपिसोड अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। जब आप हमारी वीडियो को लाइक करते हैं तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। आप इसे व्हाट्सएप के ग्रुप, फेसबुक के पेज, जहां पर चाहे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा दें। साथ में एक बेल आइकन है, उस पर भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।